अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? सब लोग ये ना, मैं ज़ोर की नमाज़ पढ़ के आज बाहर निकली थी तो एकदम इतना प्यारा मौसम हो गया हुआ था। सुबह से ना बड़ी ज़्यादा गर्मी थी, ऐसे हबस सा बना हुआ था। पता चल रहा था कि ना आज कोई आंधी या बारिश या ज़रूर कुछ आएगा। जब आंधी आनी होती है ना तो बड़ा ज़्यादा ऐसे ना गुम्मा सा बन जाता है, मौसम बड़ा अजीब सा हो जाता है, बिल्कुल हवा रुकी होती है। और धूप थी तो बड़ी तेज़, लेकिन ये है कि उसमें इतनी गर्माइश नहीं थी ना। फिर समझ लग जाती है कि आज ना ज़रूर मौसम जो है ना कुछ ख़राब होगा। तो ये फिर मैंने निकला, बाहर निकल के देखा तो फ़ौरन ही इतने ज़्यादा बादल आ गए हुए थे, बहुत ज़्यादा ना, ऐसे काली घटाएं, और साथ ही जो है वो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। शुक्र है अल्लाह का कि आंधी नहीं थी आई। पहले पिछली पता है 2-3 दफ़ा बड़ी शिद्दत के साथ शाम के वक़्त ना आंधी आई है। जब आंधी आती है तो तब एक तो ये मसला होता है कि बिजली बड़ी चली जाती है बड़ा, फिर तकरीबन कहीं आधी रात के बाद ही आती है लाइट ना। और ये है कि बारिश शुरू हो जाए फिर वो लाइट खुद बंद कर तो देते हैं लेकिन आ जाती है ना। तो ये मैंने पहले ही सुबह मेरा आज प्रोग्राम था चना चाट बनाने का, तो चले मौसम भी अल्लाह की तरफ से ही बड़ा मज़े का आज बन गया था। तो मैंने कहा आज पकौड़ों की छुट्टी करती हूँ तो आज मैं चना चाट बना लेती हूँ। चने मैंने सुबह ही बॉयल करके प्रेशर कुकर में रख लिए हुए थे। कुछ ना 1 किलो या चने में लेके ना उन्हें रात को भिगोती हूँ ना ओवरनाइट, फिर सुबह उनको बॉयल करके तो ऐसे फ्रीज़र में रख देती हूँ। कभी चावलों में तो खैर जिस दिन ताज़े हों उबले हुए उसी दिन मैं चावल बनाती हूँ, वरना नहीं मैं बाद में बनाती ना, फ्रीज़ हुए मुझे वो नहीं मज़े के लगते। तो ये फिर मैंने 1 प्याली चने ले लिए थे, ताज़े ही आज ही बॉयल किए थे, और इतनी 1 प्याली के करीब मैंने आलू ले लिए थे, एक बड़ी प्याज ले ली थी, एक टमाटर ले ली थी। तो इमली की चटनी जो है मैंने पहले ही बना के ना तो फ्रीज़र में रखी होती है, किसी डब्बे वगैरह में डाल के ना, तो जितनी ज़रूरत हो ना तो घंटा डेढ़ पहले मैं निकाल के तो उसको बाहर रख देती हूँ, तो वो फिर मेल्ट हो जाती है और बिल्कुल ऐसी होती है कि जैसे ना अभी फ्रेश बनाई है। बहुत मज़े की फिर हो जाती है इमली की चटनी ना। नीचे वाले खाने में रखे ना तो मुश्किल से 1 हफ़्ता भी नहीं निकालती, ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा इमली और आलू बुखारी और खजूर की ये मैंने चटनी बनाई हुई थी तो ये मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी। ऊपर मैंने घर में ही बनाया हुआ था चना चाट मसाला, इसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दही बड़ों का भी मैंने बना के रखा हुआ है और चना चाट का भी रखा हुआ है। वो फिर मैंने 1 स्पून अंदर डाल दिया है, नमक अलग से नहीं डाला, उसमें जितना नमक मिर्च होती है बस वही डाली है। ऊपर थोड़ा सा पुदीना ताज़ा काट के डाल लिया है। तो ये देखिए बड़ी मज़े की जो है वो मेरी चाट तैयार हो गई है, चना चाट। देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है, बहुत टेस्टी बनी थी। चना चाट के अंदर ना अगर आलू प्याज टमाटर वगैरह ज़्यादा हो ना तो फिर ही मज़े की लगती है, वरना अगर खाली चने ज़्यादा हो ना तो फिर इतनी टेस्टी नहीं लगती ना। तो ये जो बच्चे या बहनें डाइटिंग करती हैं या खाना वगैरह कम किया हुआ है उसके लिए भी ये बड़ी अच्छी चीज़ है। भूख नहीं इसके साथ लगती ना काफ़ी देर, 3-4 घंटे एक बाउल अगर छोटा सा खा लेना 1 प्याली तो काफ़ी देर जो है ना वो भूख नहीं लगती। असल में ना चना ही है ना ऐसे फुल फिलिंग सी चीज़ है, जो चने हैं ना वो उससे काफ़ी देर जो है ना वो भूख नहीं लगती। फिर उसके बाद मैंने फिर रात के शाम के खाने की तैयारी कर ली थी। पता है फिर ना चाय के साथ अंडे, किसी को अंडा पकौड़ा कभी बना देती हूँ, कभी वैसे अंडे बॉयल कर लेती हूँ, कोई 1-2 बच्चा जिसका दिल कर रहा हो। एक वैसे मैंने आज अपना बॉयल किया था मौसम की मुनासबत से ना, सुबह नहीं था खाया तो मैंने कहा बॉयल कर लूँ, और अपने बेटे का। और चाय जो है वो बच्चे थोड़ी सी अपनी मर्ज़ी से फिर पीते हैं, थोड़ा सा लेट सा। तो मैं ना गर्मियों के अंदर ना ये रात को हर सूरत ना तुख्म लंगा एक गिलास के अंदर भिगो के ना 2-3 चम्मच रख देती हूँ। सुबह वो फिर बड़ी अच्छी तरह फूला होता है फ्रिज में, तो वो जिस किसी को दूध के साथ चाहिए हो तो दूध डाल के अंदर रूह अफ़ज़ा डाल के मैं वो दे देती हूँ, या सादा दूध दे देती हूँ। और जिसको पसंद हो तो उनको फिर मैं ना रूह अफ़ज़ा वगैरह में या इसका संदल का शरबत इसमें या शिकंजबी अगर बनाऊँ तो उसमें मैं 1 चम्मच लाजमी बना के देती हूँ। गर्मियों के अंदर ना ये तुख्म लंगा हो गए, चिया सीड हो गई, इस तरह की चीज़ें ज़रूर अपने घर में रखनी चाहिए और डेली जो है ना इनको किसी न किसी सूरत में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारा मैदा ठंडा रहता है, ठीक रहता है। पता है जब मैदे में गर्मी हो जाती है तो उसी वजह से फिर पेट ख़राब कभी कुछ होता है ना गर्मियों के अंदर। थोड़ी सी ना इस तरह की अपनी जो है ना वो सेहत की और अपने घर वालों की जो है ना सेहत की हिफाजत ज़रूर करनी चाहिए। पता है क्या, जो जितनी हम मेडिसिन लेते हैं डॉक्टरों और दवाइयों पे जितने पैसे ज़ाया करते हैं उससे अच्छा यही होता है कि थोड़ी सी ना घर में ही बंदा थोड़ी सी केयर कर ले। पता है हम ख़वातीन वो 24 घंटे घर में रहना होता है, तो इस तरह के जो छोटे छोटे ख्याल हैं ना अपने बच्चों की सेहत का, अपनी सेहत का खुद ही जो है ना वो रखना पड़ता है। ज़ाहिर है बाहर से आगे तो नहीं ना किसी ने हमारा ख्याल रखना,
तो इसलिए फिर सारे घर वालों की जो ज़िम्मेदारी है हम पे ही होती है, थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखा करें और अपने घर वालों का भी। तो ये फिर 1 टेबल स्पून भर के मैंने दूध के गिलास के अंदर डाल दिया था। तुख मलंगा ये भी इतना ठंडा लगता है, बहुत मज़े का लगता है, ये भी हर घर में गर्मियों में ना होना चाहिए। चिया सीड जो है वो और हैं, लेकिन ना इसी तरह के उसके फ़ायदे भी इसी जितने ही हैं, तुख मलंगा के जैसे हैं ना। चिया सीड से भी और थोड़ा बहुत इससे वज़न जो है वो भी कम होता है, और आयरन है इसमें, कैल्शियम, बड़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो तुख मलंगा के अंदर होती हैं। तो इनको ज़रूर गर्मी में ना तकरीबन रोज़ ही बेशक इस्तेमाल कर लें, नहीं तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी जो है तुख मलंगा का इस्तेमाल गर्मियों के अंदर करना चाहिए। तो खाने में ना आज मैंने बिरयानी बनानी थी। सुबह का मैंने चिकन निकाल के रखा हुआ था फ्रीज़र से, और तकरीबन 2 कप के करीब जो है वो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे। तो गर्मियों में ये होता है ना कि जिस टाइम मैं किचन में आती हूँ उस टाइम मैं सारी चीज़ें इकट्ठी शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि एक चीज़ बंदा बनाए फिर जाके बैठे या कोई और काम करे फिर दूसरी बनाए, इस तरह मुझे ना बड़ी ज़्यादा उलझन होती है। जब कोई भी काम करना है, बेशक 2 टाइम का भी खाना बनाना हो ना, तो मैं एक ही टाइम आके तो मैं किचन में 2-3 चीज़ें ऊपर रख देती हूँ। ये मैंने बिरयानी भी ऊपर रख दी हुई थी, फिर साथ मैंने थोड़ी सी दाल मैंने का रख देती हूँ मूंग और मसूर की ना। गर्मियों में शाम के टाइम ज़रा मज़े की लगती है, बेशक इस बिरयानी के साथ तो खैर दाल का कोई कम्बिनेशन नहीं है, लेकिन वैसे मैंने बना दी थी। पता नाश्ते में भी सुबह काम आ जाती है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं दाल भी बनाती हूँ। पानी पहले ऊपर बॉयल करने के लिए ये रख दिया हुआ है, तो छोटे से तांबिये के अंदर, और थोड़ी सी लूँगी, तकरीबन आधा कप दोनों मैंने दालें लेके तो चुन के तो उनको मैंने धो लिया था। ये जो मूंगी मसूर की दाल बनाते हैं इसको पहले भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं होती ना। ये तकरीबन मैंने आधे से ज़्यादा जो है वो बर्तन के अंदर पानी डाला है। जब इसको उबाला आया तो फिर मैं ऐसे स्पाइसेस डाल लूँगी। 4 मसाले होते हैं हमारे किचन के हम चारों, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। बस अगर ये हमारे पास है तो खाना बनाना जो है ना यही हर खाने के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो वैसे फिर ऑप्शनल होती हैं, बेशक हम काली मिर्च डाल लें, क्रश चिलीज़ डाल लें, वो अपनी मर्ज़ी है। कुछ चीज़ों के अंदर वो भी डलती है, लेकिन मेन जो है ये चारों चीज़ें जिसके किचन में हो उसको लिए खाना बनाना कोई मुश्किल नहीं है ना। तो ये मैंने स्पाइसेस अंदर डाल दी हैं। फिर दाल जो है वो मैंने फ़ौरन धो के साथ ही डाल दी थी, और लहसुन जो है वो मैंने साबुत डाल दिया था। अगर तड़का बाद में लगाना हो तो फिर बेशक काट के या कूट के उसका तड़का लगा लें, या अंदर ही ऊपर ही डालना हो। मैं साथ ना साबुत ही डाल देती हूँ लहसुन ना। फिर मैं जब तैयार हो जाती है ना 2-3 दफ़ा इसका चमचा हिलाएं तो वो ना जब बिल्कुल दाल गल जाती है, साथ लहसुन भी गल जाता है, फिर वो खुद ब खुद ही मैश हो जाता है ना। मैं गर्मियों के अंदर दाल को तड़का नहीं लगाती, जब मैं सर्दियों में बनाती हूँ ना दाल, तो फिर मैं लहसुन, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, लाल मिर्चें जो गोल वाली होती हैं उनका फिर मैं तड़का लगा लेती हूँ। तो उससे ना सर्दियों में तड़के की दाल मज़े की लगती है, गर्मियों के अंदर ऐसे ही अच्छी लगती है ना। ऊपर से जब तैयार होगी ना दाल, लहसुन वगैरह भी इसका गल जाएगा, दालें गल जाएंगी, तो फिर मैं ना इसके ऊपर देसी घी या कोई मक्खन वगैरह डाल दूँगी, गरम मसाला, धनिया, मिर्चाँ डाल के, तो बड़ी ना मज़े की दाल बन जाएगी। नाश्ते में भी काम आ जाएगी। अगर रात को भी किसी ने रोटी वगैरह खानी हुई तो चले, साथ बनी हुई तो कोई एक सालन लाजमी होना चाहिए घर में ना बना हुआ, चावल बेशक बनाने भी हों तो पहले मैं जो है वो चावल बॉयल करके रख लूँगी। मैंने 2 कप तकरीबन आधा घंटा पहले चावल बॉयल करके रखे हुए थे, तो उसके अंदर अब फिर मैंने नमक डाला है। जो मैं अगर मेहमान ना आए हों, सिर्फ हम घर के लोग ही हों, तो फिर मैं ना इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालती, जैसे बॉयल करते हुए अंदर खड़े मसाले डालते हैं वो नहीं फिर मैं डालती ना, क्योंकि बच्चे चुन चुन के जितनी ज़्यादा चीज़ें डालें वो अलग करते जाते हैं, उनको पसंद नहीं आती ना। इसलिए मैं जो अपने घर वालों के लिए बिरयानी बनाऊँ उसमें फिर मैं इतने खड़े मसाले नहीं डालती ना। तो आज मेरा दिल था मैं 2-3 आलू भी डालूंगी, मेरी बेटी को पसंद है। तो वो फिर मैंने प्याज ब्राउन मसाला जब मैं बिरयानी का बनाने लगी हूँ ना, तो मैंने फिर 2-3 जो है वो आलू काट लिए थे, उसके ऐसे ही हांडी वाली शेप के जो है वो मैंने पीसीस काट लिए थे। ऑयल गर्म हुआ तो उसके अंदर डाल के तो मैं ना फिर इसको थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कर लूँगी, क्योंकि जो बिरयानी में आलू डालते हैं उनको थोड़ी देर पहले ही फ्राई करें तो तभी वो अच्छे गलते हैं, नहीं तो फिर दही टमाटर डालते हैं ना तो फिर आलू और सख्त हो जाते हैं। लहसुन जो है वो मैंने छिलवा के तो रखा हुआ था, 2 दिन करके थोड़ा थोड़ा छीलती रही हूँ, ताकि ना ये है देसी वाला बारीक ना, ज़रा मुश्किल से ही छीला जाता है। रात को पानी में इसको भिगो देते हैं तो फिर सुबह इसको ना छील लिया था। तो मैंने कहा मैं ग्राइंड करके साबुत भी रख देती हूँ फ्रीज़र में, ऐसे ही ना इसको छील के फिर काम आता रहता है। तो जो अब गर्मी है ना, पता इतना टाइम नहीं किचन में खड़ा हुआ जाता, तो अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, टमाटरों का पेस्ट, ये सारा कुछ फिर मैं तैयार करके क्यूब्स बना के रख लेती हूँ, ताकि इतना टाइम भी ना किचन में लगे और गर्मी भी ना लगे।
तो ये फिर मैंने लहसुन जो है वो आधा मैंने कहा मैं ग्राइंड करके तो इसको भी मैं क्यूब्स बना के तो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। आलू देखें इस तरह के लाइट ब्राउन कर लेने हैं जो बिरयानी में डालने हैं। अगर चिकन भून के प्याज वगैरह ब्राउन करके उस ऊपर से आलू डालें ना तो फिर पता है साथ टमाटर डालने होते हैं बिरयानी में खासे, और दही भी डालना होता है, तो उससे फिर ना आलू और सख्त हो जाते हैं। इसलिए पहले थोड़ी देर जो है ना वो इनको लाजमी ना फ्राई कर लें, बॉयल भी कर लें, लेकिन जो बॉयल हुए हुए होते हैं ना वो फिर प्यारे नहीं लगते, वो ऐसे बिल्कुल अंदर ना हो जाती है, उनकी ग्रीसी से बन जाते हैं उसमें ना चावलों के अंदर मज़े के। ये फ्राई हुए हुए जो आलू हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े मज़े के ना। बेशक कुछ लोग तो इसमें जब फ्राई करते हैं तो इसमें थोड़ा सा ज़रदा रंग भी डाल लें, आलू की शक्ल जो है वो अच्छी हो जाती है, लेकिन मैंने कोई नहीं था डाला ना। मैंने कहा फिर चावल जो फिर मैंने इसी जो है वो ऑयल के अंदर जो है वो प्याज ब्राउन करना है बिरयानी का, तो फिर बिरयानी तो जो है वो मेरी बिल्कुल सारी ऑरेंज हो जाएगी। तो ये देखिए लहसुन मैंने सारा ग्राइंड कर लिया, कितना प्यारा खूबसूरत सा इसका कलर है, बिल्कुल फ्रेश है ना, देसी बारीक वाला लहसुन है और इतनी इसकी खुशबू अच्छी है। तो ये फिर मैं इतना ही ग्राइंड करती हूँ कि ये फिर ना तकरीबन हफ्ता डेढ़ निकल जाता है। इस क्यूब एक जो क्यूब है ना इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन आता है। तो ये फिर मुझे काफ़ी सारी हैं इस छोटे वाले में ना, मैं इसमें ना ये अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें मैं इस साइज़ की बनाती हूँ क्यूब ना। तो बाकी टमाटर जो है वो फिर मैं टमाटर की पेस्ट जो है वो फिर मैं बड़े साइज़ की ना उनको फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो जो मशीन के अंदर लगा हुआ था चॉपर के अंदर लहसुन, उसी में मैंने पानी डाल लिया है। तो प्याज जो है वो मेरा ब्राउन हो जाएगा तो मैं ये वाला लहसुन उसी में डाल लूँगी। ये देखिए प्याज जो है वो मेरा बिरयानी का ब्राउन हो गया है। थोड़ा सा ना बिरयानी जैसे पुलाव के लिए तो हम हल्का सा रंग निकालने के लिए प्याज ब्राउन करते हैं ना, लेकिन बिरयानी के अंदर भी ना थोड़ा सा जो है वो प्याज ब्राउन कर लेना चाहिए। ये अब मैंने क्यूब्स डाल रही हूँ इसमें टमाटो पेस्ट के भी और सब्ज़ मिर्चों के भी ना। फिर कभी ये होता है ना कि गर्मी है ना, आजकल जो टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्चें धनिया वगैरह पता है 1 हफ़्ता भी नहीं निकालते, फ्रिज के अंदर नीचे गलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए फिर जैसे ही इकट्ठा सामान आता है ना सब्जियां, तो फिर मैं अंदर से आधी चीज़ें जो हैं उनको ऐसे ही ग्राइंड वगैरह करके तो टमाटरों जो है उनकी तो मैं पेस्ट बना लेती हूँ, और सब्ज़ मिर्चों की और टमाटर अदरक लहसुन की जो है वो मैं उनके ऐसे क्यूब्स बना लेती हूँ ग्राइंड करके ना। तो फिर आसानी जब खाना बनाने लगते हैं तो पता है आजकल गर्मी है, थोड़े खाने भी ज़रा इसी तरह के बनाने चाहिए जो जल्दी जो है वो हमारे बन जाएं। तो इसलिए फिर मैंने ना क्यूब्स बना के रखी हुई थी, तो अब मैंने डाली हैं 2 सब्ज़ हरी मिर्चों की 2 क्यूब्स डाली हैं। ये तकरीबन इसमें ना 5-6 हो गई होंगी सब्ज़ मिर्चें। 3 क्यूब्स मैंने टमाटरों की डाली है, ये भी तकरीबन 3-4 टमाटरों के बराबर होगी। तो चिकन जो है वो मैंने अच्छी तरह आधा किलो चावल थे, आधा किलो मैंने चिकन लिया है। तो हमें ना अगर कोई मेहमान ना आया हो तो इतनी काफ़ी होती है बिरयानी ना, क्योंकि ना गर्मी है ना तो इतना बहुत ज़्यादा भी खाना नहीं बना के रख देना चाहिए कि वो कहीं दिन ख़त्म ही ना हो फ्रिज में से। बस थोड़ा थोड़ा बनाना चाहिए, ताज़ी हर चीज़ सब्ज़ी हो, दाल हो, गोश्त हो, जो भी हिसाब से नाप तोल के बनाना चाहिए ताकि ज़ाया भी ना हो। पता है रिस्क ज़ाया करने से भी अल्लाह नाराज़ होता है, और वही बंदा किसी गरीब की मदद कर दे जो हमने खुद इतने ज़्यादा खाने मिकदार में बना के तो ज़ाया करने होते हैं या फेंकने होते हैं या किसी को देने होते हैं, तो उससे बेहतर है कि वैसे बंदा किसी की मदद कर देना। और अपने खाने का जो हिसाब है वो सही अपने जितने घर के अफराद हों उसके हिसाब से पकाना चाहिए, और ताज़ा ज़्यादा जो है वो खाना जो है वो ताज़ा बनाना चाहिए। तो मसाला देखिए मेरा कितना अच्छा बिरयानी का तैयार हो गया। अंदर मैंने आधा पैकेट बिरयानी मसाला का डाला था, थोड़े से मैंने जो अपने किचन में स्पाइसेस है वो डाले थे, खड़े मसाले जो पैकेट में थे बस उतने से ही हैं, और मैंने अलग से आज नहीं डाले। तो जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना तब मैं दही को जाग भी लगा लेती हूँ, जो दही सुबह के लिए चाहिए होता है ना। अगर रात को लगा के सोऊं ना फिर वो सुबह ठंडा नहीं हुआ होता, तो मैं जब खाना बना रही होती हूँ तब मैं दही में जाग लगा के तो दही को रख देती हूँ। फिर जब पता है 12-1 बजे किचन सेट करके तो सोने लगते हैं ना, तो फिर उस वक्त बड़ा अच्छा जो है दही वो जम गया होता है, बड़ा खूबसूरत ना। ऐसे बिल्कुल इसमें कोई पानी वगैरह कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे नेस्ले का दही जमा हुआ है ना। तो मैं इसको फिर ऐसे ओवन के ऊपर रख दूँगी, ये पड़ा रहेगा 5-6 घंटे। तो रायते के लिए साथ मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, चने वैसे ही मेरे पास उबले हुए थे और ज़्यादा बॉयल किए हुए थे। तो प्याज काटा है, टमाटर काटा है, खीरा काटा है। आजकल ना वैसे गर्मियों में सबसे जो मज़े की चीज़ लगती है वो इस तरह की चीज़ें, रायता, सलाद, ये चीज़ें ज़्यादा मज़े की लगती हैं। दही के अंदर मैंने डाल लिया थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, काली मिर्च और नमक डाल के उसको फेंट लिया अच्छी तरह, और ये सब्जियां काट के तो इसके अंदर बस मेरा रायता जो है वो तैयार हो गया है। बड़ा ठंडा बहुत मज़े का लगता है। अगर कोई चावल या खाने के साथ ना भी खाए ना, वैसे भी एक बाउल भर के छोटा सा खा लें तो इससे काफ़ी जो है ना वो ठंडक महसूस होती है। और
मैदा जो है वो ठंडा रहता है। साथ जो है वो किचन की सफाई तो फिर लाजमी मस्ट होती है, जो जो उस पे हों, चूल्हे के ऊपर छींटे डली हुई हों, शेल्फ़ों पे हों, वो मैं साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ, या बच्ची पास ही होती है मेरी, उसे करवा लेती हूँ। तो वैसे साथ पता है गंद पड़ा हुआ हो किचन में तो वैसे भी खाना बंदे से नहीं सही तरह तसल्ली से बनाया जाता। तो इसलिए फिर ये है कि खाने के साथ सिर्फ खाना ही नहीं बनाना चाहिए, खाने के साथ सारी सफाई जो है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। बिरयानी का जो है वो चावल मेरे पहले बॉयल हुए, ग्रेवी भी मेरी तैयार हो गई है, तो मैंने इसको दम लगा के तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जर्दा रंग डाल दिया है। एक तय मैंने नीचे चावल रखे थे, फिर दरमियान में मैंने सारा सालन डाल दिया था और ऊपर चावल डाल के तो थोड़ा सा ना मैं जो नीचे मसाला वगैरह बचा होता है ना वो फिर मैं सबसे ऊपर डालती हूँ, और जितना ऑयल होता है ना बिरयानी के अंदर वो भी मैं सारा सबसे ऊपर वाली तय में डालती हूँ, ताकि दम आते आते वो खुद ही सारा नीचे चला जाता है और फिर सारे चावलों के अंदर ना बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो ये देखे दाल भी मेरी कितनी अच्छी तरह घुल के तैयार हो गई है, बगैर कुकर के मैंने बनाई है। जितनी देर में मैं बिरयानी बनाती रही हूँ उतनी देर में मेरी दाल जो है वो भी पक के तो तैयार हो गई है। तो सब्ज़ मिर्ची और धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर 2-3 टेबल स्पून जो है वो मैंने देसी घी डाल दिया है, और गरम मसाला डाल के तो फिर बस इसके ऊपर मैं ढकना दे दूँगी। गरम दाल है तो अभी खुद ही जो है वो इसका मेल्ट हो जाएगा, मक्खन मेल्ट होगा तो वो खुद ही ऊपर ऊपर बड़ा अच्छा बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे तड़का लगाया हुआ है। और गरम मसाला डाल के तो मैंने इसके ऊपर ढकना दे दिया, फिर बड़ा अच्छा ऊपर घी मेल्ट होके आ जाएगा। तो ये मेरा खाना जो है आज रात का तैयार हो गया हुआ है। फिर मैंने बर्तन लगा लिए थे, खाना लगाने की मैंने वीडियो नहीं बनाई ताकि फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया।